अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, तजिया नगार अरशद शरीफ, जिनको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखती, सुनती और पसंद करती थी, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको शहीद किया गया। इस हवाले से आम लोग क्या ओपिनियन रखते हैं, वो क्या सोचते हैं और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इस हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए, आम लोगों से जानेंगे, स्टूडेंट से जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। आए उन्हीं से बात करते हैं। अरशद शरीफ, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बस जी, बड़ा अफसोस हुआ है उनकी डेथ के बारे में सुन के, और जिस तरह उनको बेदर्दी से मारा गया है वो बड़ा अफसोस है। उनकी फ़ैमिली को भी काफ़ी अल्लाह सब्र अता करे। ठीक है, काफ़ी अच्छे सहाफ़ी थे, हालांकि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन उनके लिंक्स वगैरह शेयर होते थे, मैं देखता था उनको, और उन जैसा सहाफ़ी बहुत कम होते हैं और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत थी। और जैसे पाकिस्तानियों ने उनको बाहर भगाया है, ये सबसे बड़ा हाथ तो हमारा ही है। ठीक है, तो बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अरशद शरीफ साहब का ये जो कुछ भी हुआ है, मेरा ख़्याल है ये एक बहुत बड़ा सानहा है। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊँगा। और मेरा ख़्याल है कि अरशद शरीफ साहब का जो जुर्म था वो था सिसिलियन माफिया के ख़िलाफ़ बोलना, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से, बड़े निडर हो के सब लोगों का मुकाबला किया है। लेकिन मैं आज कौम से ये कहना चाहूँगी कि ये वक्त है, ये सही वक्त है कि हम सब उठ खड़े हों, क्योंकि जो सच्चे लोग हैं उनको जिस तरह से मार्जिनलाइज़ किया जा रहा है और जिस तरह पिन पॉइंट करके उनको फिर टारगेट किया जा रहा है, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। और अगर हम इसी तरह चुप साध के बैठे रहे तो हू नोज़ के कल को मैं या आप भी टारगेट का हिस्सा हूँ। तो इट्स अ हाई टाइम कि हम खड़े हों और इन सब का मुकाबला करें। वो वसी शाह कह रहे हैं कि जबर का मौसम कब बदलेगा, तुम बदलोगे तब बदलेगा। उनकी फैमिली के हवाले से क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि उनके दुख का तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और वो कितने दुख से गुजर रहे हैं। और चेरी ऑन द टॉप के जो हमारी मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने जो उस पर ट्वीट किया, उनके ज़ख्मों पे किस तरह से नमक छिड़का, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये मिसाल भी यहाँ पे बहुत छोटी पड़ जाती है। उनके ज़ख्मों को बजाय उनके कि उनका मदावा किया जाए, किसी तरह उनके साथ कैथारसिस किया जाए, आप उनके साथ ये सलूक कर रही हैं। क्या आप वाकई एक लीडर हैं? एक लीडर का दिल तो बहुत बड़ा होता है, वो तो अपनी आवाम के गम के साथ जो है वो गमगसार होता है। आप क्या कर रही हैं? कौम का मेरा ख्याल है कि ये समझने का वक्त आ गया है कि उनका लीडर कौन है, कौन उनके साथ खड़ा है और कौन जो है वो सच का साथ देने के लिए उनके साथ है। इन लोगों ने ना अच्छा नहीं किया उसके साथ, उनको यहाँ से बाहर भेज दिया। ठीक है, वो अपने आप को छुपा रहे थे। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने कुछ वीडियोस बयान दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मेरी जान को ख़तरा है। उन्होंने चीफ जस्टिस को भी कहा था कि भाई मेरी जान को ख़तरा, उन्होंने ख़त लिखा हुआ था। आज से कुछ 6 मंथ पहले मेरा ख्याल उन्होंने ख़त वो लिखा था। तो इन लोगों ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। वो एक ना डर, सच्चा हक पे खड़ा होने वाला जो अच्छा लीडर था ना, वो लीडर था। हमारा दिल रोता है उसके लिए भाई, वो बहुत अच्छा लीडर था। ठीक है, हम उसके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके लिए दुख है हमें। फैमिली उसकी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी उनकी फ़ैमिली के बारे में क्या कहें जी, उनकी फ़ैमिली इस टाइम आप देखें कि जिनका एक जो उनके सर का जो ताज था वो चला जाए, वो सारी चीज़ें तो वो कैसे बियर कर रहे होंगे। वो बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ टाइम है उनके लिए वो, कि हम इस चीज़ को कैसे फेस करें, ये चीज़ें भाई। और इन लोगों ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। उसकी टारगेट किलिंग हुई है, ये 100% बात है कि उसकी किलिंग जो है वो टारगेट हुई है। पहले तो मैं कहूँगी ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे हमें ये एक मैसेज मिलता है कि जो भी सच के साथ खड़ा होता है तो उसको टारगेट किया जाता है, और सच की और अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अब इससे बिल्कुल ये इस वाक़ये से ये ऐसा नज़र आता है मुझे, वो एक मूवी है बॉलीवुड की गजनी, मुझे बिल्कुल वो याद आ गई कि जिस तरह एक माफिया ने पूरे वो होल्ड किया होता है हर चीज़ पे, और फिर जो सच का साथ देता है, जो अच्छे जो लोग काम करते हैं, और फिर उन लोगों को टारगेट किया जाता है और उन लोगों को यहाँ रहने का नहीं दिया जाता। और आई बिलीव जो पूरी कौम है वो बहुत ही इस आने के बाद बहुत ही अफसोस में है, और हम सब की दुआएँ हैं उनके पेरेंट्स के साथ, उनके वालिदैन के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ। और ऐसा जो भी हुआ है ऐसा और दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान के बाइस्ड जो थे वो अनबाइस्ड जर्नलिस्ट थे। और दूसरी बात यह है कि पहले उनके वालिद जो थे वो शहीद हुए, उनके जो भाई थे वो शहीद हुए, अभी ये शहीद हुआ।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी कौम जो है वो गमज़दा है, हम भी उसमें शामिल है। तो इनकी जो सडन डेथ हुई है कीनिया में, इसकी फिलफौर तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए, जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका ये काम बनता है कि उनके मुल्क का एक सपूत जो है वो उधर उसको मारा गया, उसकी सडन उनकी टारगेट किलिंग की गई है। तो इनका काम है कि अपने जो बहादुर उस सपूत है उसकी तहकीकात करनी चाहिए कि उसकी डेथ के पीछे आया कि मुल्क के अंदर से कुछ लोगों का हाथ है या मुल्क के बाहर कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान को वीक करना चाहती हैं, इस तरह के प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए, इस तरह के हाइब्रिड वॉर के ज़रिए कि पाकिस्तान ये नाम अदारों का लगाया जाए, हालांकि अदारे उसमें शामिल ना भी हों। हम ये नहीं कहते कि हमारे मुल्की अदारे उसमें शामिल है, लेकिन इसकी तहकीकात खुलकर सामने आनी चाहिए कि आया कि इसके पीछे कौन था और ये किसको फ़ायदा होगा। ही वॉज़ अ रियली ऑनेस्ट मैन, और मेरे ख्याल से अगर मैं किसी सहाफ़त में देखती हूँ तो वो मेरे फेवरेट थे। मैं और भी काफ़ी देखती हूँ ऐसे एंकर्स को, बट ही वॉज़ माई फेवरेट। और नॉट माई, मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा उनको देखा जाता है, और हम लोग तो वेट कर रहे थे कि कब वो वापस आएंगे और दोबारा अपना शो शुरू करेंगे। तो लेकिन हम उनके यूट्यूब पे भी उनका चैनल था, हमको देखते रहते थे। बट द थिंग इज़ कि जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, और उनकी मदर के लिए भी एक बहुत ट्रॉमेटिक बात है कि पहले उनके हस्बैंड की एक शहादत हुई है, उनका बेटा शहीद हुआ है, ठीक है, और अब जो सा आखिरी बेटा था उसकी भी शहादत हो गई है। तो ये एक मदर के लिए भी बहुत जौन सी है ऐसी बात है कि जो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है और इसको बेयर करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये तो बहुत गलत बात है। एज ए नेशन भी जो भी है, हाँ, किसी के पास हक नहीं है कि किसी को भी मार दिया जाए या इस तरीके से कर दिया जाए। तो ये एक बहुत ही दुख की बात है कि उनके साथ ये हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अर्शद शेख साहब जो है ना बहुत नाइस थे। उनका जो हमने उनके हर शो सुने हैं, उनकी जो लैंग्वेज बोलने का तरीका वो बहुत अच्छा था, बहुत नाइस आदमी थे। और जो है ना ये इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है, इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ। और मैं तो ये कहूँगा जी जो है ना इनकी वालदा का हौसला कि जिसने जो है ना अपने दोनों बच्चे इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिए हैं, उनकी वो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई कुर्बानी दे सकता है। और उनकी वालदा का ये भी कहना है कि मैं जो मेरे आगे उनके जो बच्चे हैं मैं वो भी इस मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन ये हमारी सियासत और इस मुल्क की जो सूरत हाल है ना वो इस चीज़ को नहीं समझती है। ये कहना चाहूँगी कि ही वॉज सच एन ऑनेस्ट मैन। हम लोग यूजुअली पूरी फैमिली बैठ के रात को उनका पावर प्ले देखते थे, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता था। इवन आई वॉज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, एवरीथिंग अराउंड इट, मतलब इट वाज़ अमेजिंग। लेकिन मतलब उस चीज़ को बेयर करना या ये सुनना कि उनकी डेथ हो गया या जो कुछ उनके साथ हुआ है, इट वाज़ मतलब रियली डिस्टर्बिंग। बस उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें उनके दर्जात बुलंद करें, और जो कुछ इस सब के पीछे था उसको यहाँ नहीं तो आखिरत में तो इस चीज़ का सवाल जवाब होना ही है। सो विल वेट एंड वॉच। अरशद शरीफ जैसा कि आप जानते हैं बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, एंकर पर्सन थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोगों ने कोशिश की कि उनको ज़मीर को ख़रीदा जाए, लेकिन अभी तक कोई उसके ज़मीर को नहीं ख़रीद सका। वैसे भी वो एक शरीफ और बाअदब इंसान था, दिखने में भी, करने में भी। उसके काम अगर देख लें, अगर उसकी लाइफ के बारे में देख लें, 50 इयर्स उसकी बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जहाँ पे सारी पार्टीज़, सारे एंकर पर्सन, सारे न्यूज़ चैनल एक साइड पे थे, लेकिन वो बंदा स्टिल एक साइड पर था। लाइक इमरान खान, जैसे कि इमरान खान को आप देख लें, स्टिल वो एक साइड पर डटा हुआ है। उनका बिलीव है वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, इंशाल्लाह रहेगा नहीं जाएगी। हम भी उनके साथ खड़े हैं। अभी तक लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा, जब सुबह उठे मोबाइल देखे तो मैं स्टिल इन ट्रोमा। वो बहुत अच्छे इंसान थे, और बहुत मतलब मैं तो उनको, मुझे हमारी फैमिली पॉलिटिक्स से है थोड़ा सा, तो मैं उनको हमेशा से फॉलो करती हूँ, देखते हैं उनके शो देखते थे, तो बहुत अच्छे इंसान थे। और मतलब ये सोचा ही नहीं था उनके बारे में कि इस तरह कुछ हो सकता है। अर्शद शरीफ साहब के हवाले से कोई अल्फाज ही नहीं है, इतना दुख है और इतना अफसोस है। एक बहुत बड़ा असासा था हमारे मुल्क का, एक बहुत बड़ा सहाफ़ी था, यानी कि ये सहाफ़त का कत्ल हो गया, ठीक है। और इस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। और इस मामले की ज़रूर तहकीक होनी चाहिए कि आया कि वो पहले दुबई गया, वहाँ से उसको क्यों निकाला गया, फिर वो कीनिया गया, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थे, उसको क्या थ्रेट्स थे। क्योंकि अगर इतनी बड़ी पर्सनालिटी विदाउट एनी प्रायर वार्निंग जा सकती है तो ये किसी की बारी भी आ सकती है, राइट और रॉन्ग। तो ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को फोकस करें कि हमारे पास जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, और अगर किसी के पास राइट ऑफ से है या राइट ऑफ फ्रीडम है और वो विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस रह के वो बात कर रहे हैं, उसकी बात को अंडरस्टैंड किया जाए। और ये हमारे मुल्क का कत्ल हुआ है,
हमारे मुल्क का सहाफ़ी कत्ल हुआ है और ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, तो हमें इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। शरीफ वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन, ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, ही वॉज फाइटिंग फॉर आवर फ्यूचर, और हमारे लिए काफ़ी उन्होंने स्टेप अप कर रहे थे। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, या पता ही है अब लोगों को, जिस तरह से उनका कत्ल वगैरह किया गया है, जो भी है, लेकिन जिस तरह से इसके ऊपर कवर कर रहे हैं इसको वगैरह वगैरह, तो और उनकी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा ये दुख की खबर है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को अब जैसे पता चल रहा है कि उनके पहले 2 भाई आई गेस जो हैं, उनका भी एक भाई और एक वालिद, उनका भी पहले वफात हो चुकी है, तो और अब इस तरह से, और उनके आगे से 5 बच्चे भी हैं जो कि ऑलरेडी स्कूल वगैरह जा रहे हैं, तो उनकी फैमिली के लिए भी काफ़ी ट्रॉमेटिक टाइम है ये। अरशद शरीफ साहब बहुत अच्छे इंसान थे, एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल इंसान थे, उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके प्रोग्राम्स भी देखते थे। और जो है मैं अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनसे मिलकर यानी कि हम पहले भी यानी कि दुनिया को देखते थे, लेकिन उनके प्रोग्राम देख के हमने बहुत कुछ सीखा, हमने दुनिया को एक अलग पाया। पाकिस्तान में बहुत उन जैसे लोग बहुत कम हैं और मुझे बहुत अफसोस है कि उनको शहीद किया गया, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ वो इसके अगेंस्ट काम करें कि इस तरह क्यों किया जा रहा है, मतलब जो हक के लिए बोल रहे हैं उनके साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है। बहुत अफसोस हुआ उनकी ये न्यूज़ सुन के, और मैं इन शॉर्ट ट्रिब्यूट देना चाहूँगा उनकी वालदा को, जिनके दोनों बेटे बेसिकली शहीद हो गए और मुल्क के लिए उन्होंने जान अपनी कुर्बान कर दी। तो बड़ा गलत किया जा रहा है, बाकी स्टैंड लेना चाहिए किसी को इस चीज़ के लिए। मैं यही कहना, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सहाफ़त है उस पर, पूरी सहाफ़त पे ये हमला एक तरह से जो उसका कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है और बड़ा अफसोस हुआ है, और पॉलिटिशियंस भी इसको इतना भी फ़िलहाल सीरियस नहीं ले रहे। मेरी ये राय है कि इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए और इस पर कोई कमेटी वगैरह बना के इस पर तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि वो मुल्क का हमारे हीरो था एक, और हमारे दिलों में ज़िंदा है। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती थी उनके थ्रू ही मिलती थी, उनके इंटरव्यूज़ सुन के, उनके शोज़ देख के। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, और आने वाली जितनी भी नस्लें हैं उनको मैं यही कहूँगी कि वो आके उनके ही पैटर्न पर चलें और इसी तरह ही वो अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और इसी तरह ही सच बोल के पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेकर जाएं। काफ़ी गलत हुआ, क्योंकि बोलने का हक तो सबको है, और वो एक सच्चा इंसान था, एक सच्चे, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें उनकी पूरी कौम को, और बहुत गलत हुआ। और अगर मैं बात करता चलूँ कि अगर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, कल को हम भी फिर अपना फ्यूचर छोड़ देते हैं कि कल को हम भी ना मारे जाएं बोलते बोलते। अच्छा, आपको डर है मारे जाने का? देखिए, अगर सच बोलेंगे तो इसी तरह फिर लाशें ही मिलेंगी पूरे पाकिस्तान में। तो फिर बोलना छोड़ देंगे सच? नहीं, सच का साथ तो नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जान चली जाए बंदे की। आई डोंट नो इसके पीछे कौन है, उनका मर्डर कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि कीनिया की पुलिस ने बाय मिस्टेक जो है उनका टारगेट किया, और इसके पीछे बहुत सी रीजंस थी, वट एवर जो भी है। बट ये फील्ड में काम करना इतना आसान नहीं है, और उनकी शहादत ने ही प्रूव कर दिया कि इसका जो एंड है वो शहादत। जी, बड़ा जुल्म हुआ है ये, जिसने भी करवाया, टारगेट किन करवाया। हालांकि पूरी कौम को पता है किसने करवाया, ये सब चीज़ों का इल्म है। और ये भी कहना चाहूँगा कि कोई इस चीज़ पे अब चुप नहीं रहेगा, और अब बच्चा उठेगा अरशद शरीफ की तरह, हर कोई निकलेगा, और जैसे उसका छोटा बेटा है वो भी निकलेगा अपने बाप के ख़िलाफ़, और जिन्होंने ये करवाया है वो इंशाल्लाह उनके लिए इबरत हो गई है। पाकिस्तान को चाहिए कि उनके खिलाफ़ एक्शन भी लिया जाए, उनके साथ जो भी हो उसके ऊपर काम किया जाए, और उनकी फ़ैमिली के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, हमदर्दी है, और बाकी भी लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जिसके बारे में वो जाने जाए, जिनको याद रखा जाए बाद में भी उनके जाने के बाद। माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे से, बहुत अच्छे एक जाए, बड़ा अच्छे इंसान से, जितना कोई आख सकता। तो अच्छा तो नहीं किया ने जिन्होंने पाकिस्तान बाहर भेजा गया, साढ़े उस मुल्क का एक लीडर अच्छा बंदा से, एक साफी अच्छा सी। अल्लाह ताला उनके माई बाप को, अल्लाह ताला उनके फैमिली को सबर अता देवे। असं भी उन्होंने हक दुआ करेंगे, ऐसी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत फिरदौस जगह अता फरमाए। प्रोग्राम देखते थे उनके? हाँ, बहुत अच्छी तरीके देखते थे, बहुत अच्छे तरीके। अभी भी हम बच्चे देख रहे हैं तो वो आंसू बगा रहे थे भी इन्होंने मरना चाहिए, इन्होंने कत्ल नहीं होना करना चाहिए।